मिलॉर्ड, ये मेरे गवाह हैं मिस्टर कृष्णा अय्यर। ये भी वही बीमारी है जो मिस्टर रॉकी डिकोस्टा को थी। इसके पेपर्स मैं अदालत में पहले ही दे चुका हूं। मिलॉर्ड, मैंने पहले भी कहा है कि मिस्टर रॉकी डिकोस्टा की मौत सिर्फ एक आत्महत्या है और कुछ नहीं। इसलिए सच को जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप खुद मिस्टर रॉकी के घर चलें और वहां कुछ बातें अपनी आंखों से देखें तो मेरे लिए सच्चाई को सामने लाना और भी आसान हो जाएगा। ऑब्जेक्शन, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आज तक ये नहीं हुआ कि जज साहब खुद अदालत छोड़कर क्राइम की जगह पर गए हों। और मिस्टर कृष्णा अय्यर का इस केस से क्या लेना देना? ये उनकी मदद से रॉकी डिकोस्टा के घर पे क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसा कौन सा जुर्म है जो अदालत में साबित नहीं हो सकता है? मिलॉर्ड, सच का कोई रास्ता नहीं होता। सच को ही तो सामने लाना मुश्किल होता है। और फिर सबसे अहम बात, जो भारतीय कानून का मूल मंत्र है, चाहे कितने ही गुनहगार क्यों ना छूट जाएं, लेकिन एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए। मिलॉर्ड, इसी के आधार पर और सच्चाई को जानने के लिए मैंने आपसे विनती की थी कि आप मेरे साथ वहां चलें। और अगर फिर भी वहां जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये सारा स्टंट था और इससे अदालत का कीमती वक्त बर्बाद हुआ है, तो ये अदालत जो भी सजा देगी मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं। हर केस का पूरा सच जानकर निर्णय करना यही जज का काम है। और सिर्फ ये सच जानने के लिए अदालत खुद 2 दिन बाद 22 सितंबर को सुबह 10 बजे रॉकी डिकोस्टा के घर पर जाएगी। मिलॉर्ड, यही वो जगह है जहां मिस्टर रॉकी डिकोस्टा की मौत हुई। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो ठीक है। मिस्टर कृष्णा, आपको बताया वो क्या क्या करना है? टूल बॉक्स ऊपर है। चलिए मिस्टर कृष्णा अय्यर, चलिए सर। मिलॉर्ड, यही वजह थी इसके लिए मैंने आपसे यहां आने की विनती की थी। ये सब कुछ मैं कोर्ट में ही प्रूव कर सकता था, लेकिन वहां भी शक की गुंजाइश रह जाती और मैं नहीं चाहता था कि किसी के भी मन में कोई भी शक रह जाए। इसलिए मैंने आप सब लोगों को यहां पर मिस्टर डिकोस्टा के घर पर बुलाया जहां उनकी मौत हुई थी। मिलॉर्ड, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मिस्टर डिकोस्टा का मर्डर नहीं हुआ था, उन्होंने खुदकुशी की थी। मिलॉर्ड, यह है मिसेस रूही डिकोस्टा के पहले केस की फाइल, जिसमें उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था, और इसका मतलब यह होता है कि वो बेगुनाह है। मिलॉर्ड, पुलिस भी यह साबित नहीं कर पाई है कि उन्होंने अपने पहले पति से कोई प्रॉपर्टी ली थी। वो प्रॉपर्टी आज भी उनके पहले पति के माता पिता के पास है। ये पॉइंट नोट कर लिया जाए मिलॉर्ड। अब मैं कटहरे में मिस्टर विशेष उपाध्याय को बुलाना चाहूंगा, जो कि मिस्टर रॉकी डिकोस्टा और मिसेस रूही डिकोस्टा के सॉलिसिटर हैं। मिस्टर उपाध्याय को कटघरे में बुलाया जाए। मिस्टर उपाध्याय, जो वसीयत मिस्टर रॉकी डिकोस्टा ने मरने से 48 घंटे पहले बनाई थी, क्या उसके बारे में मिसेस रूही डिकोस्टा को पता था? जी नहीं। ये आपको कैसे पता मिस्टर उपाध्याय? सबसे पहली बात तो यह कि रॉकी और रूही सिर्फ मेरे क्लाइंट से नहीं बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और मुझे रॉकी नहीं मना किया था कि रूही को यह बात ना बताई जाए, नहीं तो वो वसीयत बनने नहीं देती। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। मिस्टर उपाध्याय, क्या यह सच है कि मिस्टर रॉकी डिकोस्टा ने पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी? जी हाँ, 4 बार। नो क्वेश्चन। थैंक यू मिस्टर उपाध्याय, यू कैन गो नाउ। मिलॉर्ड, मिस्टर रॉकी डिकोस्टा की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसकी मेडिकल रिपोर्ट मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। उनको बार बार ऐसा लगता था कि कोई उनका खून करना चाहता है, और ऐसी हालत में मिलॉर्ड कोई आत्महत्या भी कर सकता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, जब उनका पेशेंस बहुत जल्दी खत्म हो गया। उन्होंने टीवी खोला, और जब उनको पता चला कि ना ही मिस्टर शिव मेनन आए हैं, ना टीवी चल रहा है, और ना ही वो खुद उसको ठीक कर पा रहे हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने साइनाइड खा लिया। और मिलॉर्ड, पुलिस को भी साइनाइड वाला ग्लास मिल चुका है, जिस पर मिस्टर रॉकी डिकोस्टा की उंगलियों का निशान है। मिलॉर्ड, सच यही है कि मिस्टर रॉकी डिकोस्टा ने आत्महत्या की है, और मिसेस रूही डिकोस्टा बिल्कुल बेकसूर है।
सारे सबूत अदालत ने देखे। पुलिस इस बात को साबित नहीं कर पाई है कि मिसेस रूही डिकोस्टा का मिस्टर रॉकी डिकोस्टा की मौत से कोई ताल्लुक है, और ना ही इस बात का कोई आई विटनेस है। इसलिए अदालत मिसेस रूही डिकोस्टा को बिना किसी इल्जाम के बाइज्जत बरी करती है। Thank God. I love you. Shiv, I love you too. Come. All the best. Thanks. Bye. थैंक यू वेरी मच मिस्टर शिव मेनन। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। थैंक यू। ये अवार्ड मेरे उन दोस्तों के नाम जिन्हें यकीन था कि मैं कभी यहां तक नहीं पहुंचूंगा। And I want them just to know one thing, कि रॉकी ना कभी हारा था और ना कभी हारेगा। Never. चल रहा यार शेफ नाचना। तू डांस कर। अरे कम ऑन यार। मैं यहीं पर ठीक हूँ यार, तू डांस कर। आज भी नहीं नाचेगा, रूही के लिए भी नहीं। तू डांस कर। वैसे भी मैं देख रहा हूँ तू काफी देर से उस लड़की के साथ डांस करा। कम ऑन, ऑल द बेस्ट। ठीक है, मैं जा रहा हूँ डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। Hello. हाय, तुम टोनी की फ्रेंड मोना, राइट? Right. हाय, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? वेरी गुड। दिया? What? So, are you coming to Bangalore? बैंगलोर? पता नहीं उस इंस्पेक्टर ने हमें यहाँ क्यों बुलाया। आइए मिस्टर मेनन, मैं आप ही का वेट कर रहा था। जी, आपने बुलाया? हाँ, मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी थी। पिछले दिनों की न्यूज़ तो आपने पढ़ी होगी। मिसेस रूही डिकोस्टा को प्रेस ने एक न्यूज़ की तरह बेचा, जिससे उनकी काफी बदनामी हुई। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है? वो बदनामी को सहन नहीं करती। मरने से पहले ये लेटर आपके लिए छोड़ा उन्होंने। मेरे शिव, लगता है मेरी जिंदगी में तुम्हारा प्यार ही नहीं है। तुमने मुझे वो प्यार और इज्जत दी है जिसकी कमी हमेशा मेरी जिंदगी में थी। रॉकी के मौत के बाद मेरी जो बदनामी हुई है, मैं उसे सह नहीं पा रही हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ। मुझे माफ करना शिव। आई लव यू।
सब कुछ तो ठीक था, फिर ये तुझे मालूम है टोनी, हम दोनों शादी की बातें किया करते थे, फिर ये रूही ने अचानक पता नहीं क्या हुआ। कंट्रोल योरसेल्फ। तू भी तो अब जा रहा है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? बैंगलोर जा रहा है ना तू? मुझे वो तेरी सहेली मिली थी, वो मोना, उसने बताया कि तू बैंगलोर जा रहा है। हाँ यार, वो एक्चुअली मैं भी सबसे बहुत तंग आ गया हूँ यार, इसीलिए मोना के साथ आउटिंग पे जाने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन मोना तो कह रही थी कि तू उसके अंकल की मदद से बैंगलोर में कोई जमीन ले रहा है। तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? पैसे? नहीं यार, वो मोना और उसके अंकल ने ही मुझे ऑफर किया था। रॉकी तो अब मर चुका है, रूही भी अब जिंदा नहीं। अब बताने में क्या प्रॉब्लम है? अब तुझे कौन पकड़वाए? 50 लाख बहुत बड़ी रकम है, और जितनी पैसों की जरूरत तुझे थी उतनी ही मुझे भी थी। इसीलिए उस दिन रॉकी से मिलने के बाद जब हम दोनों बाहर गए तो तेरे वहां से जाते ही मैं फिर से रॉकी से मिलने आ गया। पहले तो रॉकी ने मुझे घर में लेने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर मैंने उससे कहा 25 लाख का फायदा होगा अगर मुझे घर में ले लोगे। फिर मैंने अंदर जाकर उससे कहा कि जो काम शिव 50 लाख में कर रहा है तो मैं 25 लाख में कर दूंगा, लेकिन 5 लाख रुपए एडवांस में। वो मुझे देखता रहा और फिर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक ब्रीफकेस लेकर आया जिसमें 5 लाख रुपए थे। मैं रूही को मरा हुआ देखना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर। ला, सिगरेट देना। ले। एक बात तो माननी पड़ेगी शिव, ये इंसान का मन बहुत लालची होता है यार, वाकई। आई एम सॉरी यार शिव। मैं समझा नहीं टोनी। यार एक्चुअली जब मुझे पता चला कि तू रॉकी का खून करने वाला है तो पहले तो मैं बहुत खुश हो गया यार। मुझे लगा कि मुझे बिना कुछ करे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन फिर 5 लाख रुपए से मेरा पेट नहीं भर रहा था। टोनी तुम कितने बदल गए हो यार। हाँ यार, और फिर मैंने तो तेरी रूही को मारने का भी प्लान बना लिया था। मतलब ये कि वो साइनाइड रूही के लिए था। वो साइनाइड दिखाकर और तेरा प्लान बताकर मैं रॉकी को खुश करता और फिर उससे पैसे ले लेता। उस दिन रॉकी के बंगले के बाहर जब रूही की गाड़ी निकली थी ना, तब तूने मुझे मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया था। तब मैं तेरे पीछे ही खड़ा था, लेकिन मुझे तेरे वहाँ होने का मतलब समझ में नहीं आया। इसलिए जैसे ही तू वहाँ से गया मैं अंदर आ गया। अंदर जाकर पहले तो उसे तुम्हारा प्लान था और फिर कहा थोड़े से पैसे और दो तो मैं एक ही दिन में रूही का सफाया कर सकता। ओह कम ऑफ इट, तुम दोनों चोर हो। तेरी रीज ओवर, ओके? मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, माइंड यू। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो माना ही नहीं। फिर मैं भी पलट गया। मैंने उससे कहा जा, नहीं देता तेरे पैसे, तुझसे जो बन पड़े कर ले। तुम्हारी सारी बातें मैंने वीडियो कैसेट पे रिकॉर्ड कर ली है और ये टेप मैं पुलिस तक पहुंचा दूंगा अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो, माइंड यू। फिर मैं बहुत डर गया था यार। उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो गया। किसी तरह उसे बहला फुसला कर मैंने ड्रिंक्स के लिए कहा और फिर मैं किचन में गया ग्लास लेने के बहाने और उसके ड्रिंक में साइनाइड डाल। फिर ड्रिंक्स बनाए और जैसे ही उसने अपना ड्रिंक पिया वो लुढ़क गया। रॉकी और रूही की मौत का तुझे जरा भी अफसोस नहीं है, लेकिन हाँ
वो जो 20 लाख रुपए हाथ से निकल गए, उसका बहुत अफसोस है। वैसे दोस्त, तेरी ये सच्चाई अब तक सिर्फ तुझे ही पता है। अगर ये मेरे साथ साथ सारी दुनिया को पता चल जाए तो? शट अप शिव, तेरी बात पर कौन विश्वास करेगा है? हाँ, मेरी बात पर नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों पर तो विश्वास करेंगे ना, क्यों टोनी? वहां देखो, हमने किचन में ग्लास डाला और फिर उसके ड्रिंक में साइनाइड डाल दिया। फिर वो एक बिजनेस बहुत डर गया था यार, जिसमें 5 लाख सारी बातें मानने के लिए तैयार किया। अब यहाँ भी देखो। मैंने उससे कहा कि 25 लाख का फायदा होगा अगर मुझे। उसने अपना ड्रिंक किया, वो एक ब्रीफकेस लेकर आया जिसमें मतलब जो भी कुछ तुमने कहा वो मैंने वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया। इंस्पेक्टर रणबीर वहां से चला गया, बहुत परेशान हो गया। ये क्या है? हवालात में पता चल जाएगा। पकड़ इसे। और आपको भी कल पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। आप भी इस जुर्म में हिस्सेदार हैं। मैं आऊंगा सर। मुझे मेरी जिंदगी मेरी रूही मिल गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रूही? लेकिन वो तो मर गई थी। नहीं टोनी, नहीं, रूही जिंदा है। रूही को रॉकी की वो कैसेट मिल गई और मुझे मोना। हमें सच्चाई का पता चल गया और हमने पुलिस के साथ मिलकर रूही की मौत का नाटक किया। मतलब वो लाश और वो अखबार की न्यूज सब झूठ था। कुछ एक न्यूज़पेपर्स में ये बातें छपवाई गई थी ताकि आपको इस बात का विश्वास हो जाए कि रूही मर चुकी है। बाकी बातें पुलिस स्टेशन में होंगी। चलो। शिव, अब ना मेरे पास पैसा है ना ही जायदाद। क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो? शादी करोगी मुझसे? शिव, I love you. I love you too.